वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक प्रॉब्लम लेके आए फिजिक्स की, जिसमें कि वेक्टर्स के ऊपर प्रॉब्लम है। इसमें गिवन है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज r। इफ q इज डबल्ड द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p, देन r इक्वल्स, पूछा गया ये ऑप्शन से, r इक्वल्स p प्लस q, q एंड p माइनस q। तो ये पता करना है। आगे चल के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये चीज समझने की जरूरत है कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर कैसे होगा। क्वेश्चन को अगर देखा जाए, अगर फॉर्मूला बेस्ड अगर इसको समझा जाए तो भी कर सकते हैं कि रिजल्टेंट का एंगल क्या होता है। वो उसका एक tan थीटा में कोई एक फॉर्मूला होता है, उसको तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको बिना यूज किए हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको समझना होगा इस क्वेश्चन को हमें कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। तो ये इसमें रिजल्टेंट परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, हम ये देखने की ये फील करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो दो p और q वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल अगर एक्यूट है, इफ देयर एंगल इज एक्यूट, तो क्या कंडीशन हो सकता, तो क्या रिजल्ट हो सकता है। लाइक दिस इज वेक्टर p and this is vector q and this is an angle between them is acute angle। अगर इनका रिजल्टेंट अगर हम देखा जाए, अब इनका जो रिजल्टेंट है अगर हम वो ड्रॉ करना चाहें, कैसे करेंगे कि इन दोनों का जो हेड्स हैं, इसके हेड को इसके टेल से हमको मैच करना होगा। तो हम इसको आराम से इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको शिफ्ट कर देंगे, q को यहाँ आ जाएगा। अब इस q को यहाँ से ओमिट कर देंगे, डिलीट कर, यहाँ से हटा देंगे, तो q यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अब इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब रिजल्टेंट इसके, लेकिन हमको p के परपेंडिकुलर वाली इस लाइन पे फोकस करना है कि जो रिजल्टेंट है r, ये p के परपेंडिकुलर चाहिए हमको। तो अब अगर ये कंडीशन, अब इस तरह से एक्यूट एंगल के साथ में आप q को डबल नहीं, आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए। आप q को डबल ही नहीं, ट्रिपल कर लो, 10 टाइम्स कर लो, जितना करना है कर लो, बट r विल नेवर एवर बिकम परपेंडिकुलर टू p। इसको बढ़ाते जाइए, आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, बट इट विल नेवर बिकम परपेंडिकुलर। तो एक्यूट एंगल के साथ में इन दोनों के बीच का अगर एंगल एक्यूट रहेगा वेक्टर्स के, अब ये मत कहना कि ये एंगल है, ये ऑब्ट्यूस है, ये नहीं, ये हमने q को शिफ्ट किया यहां से। तो इनके बीच का अगर एंगल, वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर एक्यूट रहेगा, तो ये कभी भी परपेंडिकुलर रिजल्टेंट नहीं दे सकते। तो लेट अस चेक इट फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। अगर इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूस हो जाता है, फिर क्या होगा। इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, एंड इट इज, लेट अस सपोज दैट इट इज द वेक्टर p, इट इज द वेक्टर p। और अब मान लेते हैं कि एक इनके बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस है, ये q हो गया। तो अभी हमने q को डबल, छोटा सा बनाया इसको थोड़ा सा, चलिए हम इसको यहां तक करते हैं q। तो अब अगर हम ये मान लेते हैं कि चलो इसको, इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, लेट अस से दैट वो यहां कहीं ऐसे जाएगा, r ऐसे करके जाएगा ये। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे अब q को आप रिजल्टेंट को शिफ्ट करने का, इसको रोटेट करने का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाने का, इसके दो तरीके हैं। या तो आप q को रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, q का एंगल चेंज करते जाइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अदरवाइज q का आप मैग्नीट्यूड बढ़ाइए, उसका वेटेज बढ़ाइए। तो जैसे जैसे q का वेटेज बढ़ेगा, r उसकी तरफ टिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर q जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट होगा, तो r भी उसकी तरफ टिल्ट होना स्टार्ट होगा। लेकिन यहां पे हम r को टिल्ट नहीं कर रहे, r का मैग्नीट्यूड बढ़ा है। तो r को हमने अगर डबल करा, तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि जब आपने इस q को जब आपने डबल किया, तो ये जो रिजल्टेंट है ये शिफ्ट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कुछ अब ऐसा हो गया। अब ये r जो है यहां पर आ गया है, इट इज जस्ट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू p बन गया। अब ये ठीक है, q का मैग्नीट्यूड हमने डबल कर दिया है, लिखा है ना यहाँ पे q इज डबल, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब जब ये परपेंडिकुलर होता है, इस r को यहाँ से हटा देंगे, अभी होगा परपेंडिकुलर। तो
ये परपेंडिकुलर हुआ कैसे, ये मैग्नीट्यूड इसका डबल करके इसका हुआ है, ये परपेंडिकुलर हुआ है। तो अब एक बात सोचिए कि ये P इज इन x डायरेक्शन एंड Q हैज द टू कंपोनेंट्स। Q के दो कंपोनेंट्स है, एक तो ये x एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट है, सॉरी माइनस x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है, और दूसरा एक है ये y डायरेक्शन में कंपोनेंट है Q का। बट रिजल्टेंट जो है वो सिर्फ y डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू P। अब यहां पे क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट जो है हमारा y डायरेक्शन में है, इसकी एक ही कंडीशन बनती है। अब ये जो P है ये P x डायरेक्शन में, इसका कोई भी कंपोनेंट y डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। पहली बात तो ये है क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर कोई भी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस P का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होना नहीं है। बट ये जो है, ये Q जो है, जो 2Q वेक्टर है, इसका x डायरेक्शन में भी ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा और y में भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो y में एग्जिस्ट कर रहा है और x में भी कर रहा है, लेकिन हमको सिर्फ रिजल्टेंट y में मिल रहा है। इससे जस्ट बस एक ही बात इससे इन्फरेंस निकल के आ रहा है कि कंपोनेंट ऑफ द Q इन माइनस x डायरेक्शन मस्ट बैलेंस और मस्ट इक्वल टू द वेक्टर P। कैसे? वो ऐसे कि 2Q, 2 mod of Q, 2 mod of Q, let us say it is an angle alpha. 2Q vector is making an angle alpha with minus x direction. It is making an angle alpha. तो 2Q cos alpha must balance magnitude of P। ये कंडीशन है। जब ये बैलेंस हो जाएंगे x डायरेक्शन में तो सिर्फ एक Q का y कंपोनेंट ही रह जाएगा हमारे पास। ये बैलेंस हो गए, कैंसिल हो गया, अब इसमें x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं रहा, जो कि इस रिजल्टेंट को रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका x डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट P और Q का है ही नहीं, वो कैंसिल हो गए। ये एक कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होगी तो ही रिजल्टेंट जो है परपेंडिकुलर होगा P के। अब इसमें से आप कर सकते हैं, ये इस कंडीशन को अब हम अप्लाई करेंगे किसमें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। एक मिनट, इसमें क्या है, जो कॉस अल्फा है ना, एंड अल्फा इज द पाई माइनस, इन दोनों के बीच का अगर एंगल हम थीटा ले लें, ये थीटा है, अल्फा इज पाई माइनस थीटा, तो 2Q mod of Q cos of pi minus theta must be equal to magnitude of P, and cos of pi minus theta is I think minus cos theta। तो 2 mod of Q cos of theta, यहां का माइनस इधर शिफ्ट कर रहा हूं, नेगेटिव ऑफ mod of P। इस तरीके से ये कंडीशन हमको मिल गई है, ये वाली जो है। अब इस कंडीशन को हम यूज करेंगे, या तो कोसाइन रूल में आप यूज कर लीजिए इसको, या फिर जो इक्वेशन आती है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, हम उसमें यूज करेंगे इसको। हम यूज कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। तो इसमें क्या होगा कि अब इसको यूज करेंगे, R उसकी होती है ना R स्क्वायर, मॉड लगा लो यहाँ पे, इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos of theta, and theta is the angle between these two vectors। ओके, अब क्या है कि हम यहां से देख रहे हैं 2 mod of Q cos theta is negative of magnitude of vector P। तो 2 है, mod of Q है और cos theta है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P के इक्वल हो जाएगा। तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस ऑफ, इसकी जगह लिख देंगे हम नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ P, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर। इस P स्क्वायर से ये P स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस Q होगा, लेकिन हम इसको Q ही लेंगे, तो R इज वेक्टर
आर इज क्यू, आर इज इक्वल टू क्यू, ये कंडीशन हमारे पास आई है, सॉरी ये रिजल्ट आया है, आर इज इक्वल टू क्यू, सी इज करेक्ट आंसर हमारा, ये करेक्ट हो गया इस हिसाब से। आप थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात ये इधर नहीं है, समझने वाली बात इधर है। अगर इसका एक और तरीका क्या है कि आप वो जो पहले बताया था कि रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो tan थीटा करके कुछ होता है, कंपोनेंट ऑफ y एक्सिस अपॉन अलोंग द y एक्सिस अपॉन अलोंग x एक्सिस, ऐसे करके होता है। बट वो तो एक किताबी तरीका है, लेकिन इससे आपको थोड़ी सी फील आएगी क्वेश्चन की कि ये इसमें हो क्या रहा है, कैसे रिजल्टेंट शिफ्ट हो रहा है, कैसे रिजल्टेंट टिल्ट हो रहा है क्यों की तरफ, कैसे वो, तो उस तरीके से हमने इसको निकालने की कोशिश की है। और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें, हल्का सा हम इसको एक्सटेंड करें क्वेश्चन को, कि नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स p एंड q, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे, अब बताओ कि p और q के बीच का एंगल क्या है। तो p और q के बीच का जो एंगल निकलेगा उसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि ये जो 2p है, इस 2p का जो अलोंग दिस माइनस एक्स एक्सिस जो है, ये तो इसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट और है अलोंग वाई एक्सिस, तो वो क्या होगा, वो कंपोनेंट क्या है, वो कंपोनेंट है 2 mod of q sin of alpha, सॉरी r को ही कर दो, r is resultant, now this resultant must be equal to also equal to 2 mod of q sin of alpha एंड साइन, अब फिर से वही हम चेंज करेंगे, पाई माइनस थीटा कर देंगे अल्फा को, तो जब पाई माइनस थीटा कर देंगे अल्फा को, तो ये हो जाएगा 2 mod of q sin of पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन थीटा मॉड लगाएंगे, तो ये कंडीशन एक निकल के आ रही है हमारे पास, ये निकल के आई है। और हमको यहां से पता चला है जो मॉड ऑफ आर है वो क्यू के बराबर है, मॉड ऑफ आर जो है वो क्यू के बराबर है। इसको भी यहां लेंगे, यहां सॉल्व करेंगे अब इसको, कि मॉड ऑफ आर जो है वो क्यू के बराबर है। तो अब इसमें लेंगे हम, आर की जगह हम क्यू यूज कर लेंगे, क्यू को ले लो, अरे यार ये मॉड ऑफ क्यू इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ क्यू साइन ऑफ थीटा, कैंसिल कर देंगे, इस मॉड से मॉड कैंसिल हो जाएगा, आगे आप लोग कर सकते हैं इसको, फिर भी ठीक है, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू वन बाई टू, हाँ तो ये रिज्यूम करते हैं। तो अभी हमारे पास साइन थीटा इज हाफ आया है, तो साइन थीटा जो हाफ आया है, अब यहाँ पे क्या है कि हमको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग क्या लगेगा कि जब थीटा हाफ होता है तो थीटा कुड भी 30 डिग्रीज, 30 भी हो सकता है, और थीटा कुड बी 150 डिग्रीज ऑल्सो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 30 तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले ही हमने चेक कर लिया था कि जब दोनों दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब ये एक्यूट हो जाएगा, एक्यूट होगा ये वाला एंगल जो है, तो इट विल नेवर गिव द रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू दिस पी वेक्टर, वो कभी देगा नहीं एक्यूट होगा, एंड थीटा इज द एक्यूट एंगल, सो 30 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 30 डिग्री को रिजेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा थीटा इज 150 डिग्रीज। सो एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन P and Q is 150 डिग्रीज। तो इस क्वेश्चन से हमने इसकी कंडीशन जो थी उसके हिसाब से R की वैल्यू फाइंड कर ली और इन दोनों के बीच का एंगल भी फाइंड कर लिया है। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।